श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं संवत्सर पर। संवत्सर 60 होते हैं और 60 का 5-5 संवत्सर का एक एक युग होता है। संवत्सर कहाँ से प्राप्त हुए, संवत्सर का आदि स्रोत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, गुरु मध्यम मान से जब एक राशि का भोग कर लेता है तो एक संवत्सर होता है। और ये बात हमें प्राप्त हुई है सूर्य सिद्धांत से। ज्योतिष की सबसे प्रथम पुस्तक सूर्य सिद्धांत है और वैसे तो वेद हैं। वेद के बाद जो पंचांग निर्माण की पुस्तक है, जिससे पंचांग बनाया जा सके, वो पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत से ही संवत्सर के नाम निकले हैं। सूर्य सिद्धांत ने विजयादि क्रम बताया है और वर्तमान में प्रभवादि गणना की जाती है, पर आदि स्रोत वही है। और प्रभवादि से सूत्र लगाकर निकालें या विजयादि का सूर्य सिद्धांत से निकालें तो दोनों संवत्सर 1-2 महीने के अंतराल पर एक ही बैठते हैं। अब संवत 2079 शके 1944 चलने वाला है, शीघ्र 15 दिनों में 2 अप्रैल से। तब हम गणना क्या करेंगे? चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन जिस नाम का संवत्सर हो, उस नाम का उच्चारण संकल्प में किया जाता है। जब हम संकल्प लेते हैं ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतु पुराण पुरुषोत्तम, जो भी आगे मैं आगे इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कर्मकांड से संबंधित विषय है। तो आप अमुक नाम संवत्सर है, वहाँ पर नल बोले या अनल बोले, इस प्रकार की समस्या आएगी। तो अब हमारे सामने ये बात आ रही है, कुछ पुस्तकों में नल लिखा है, कुछ में अनल लिखा है। अब ये देखिए कि निर्णय सिंधु, बृहत संहिता, आदि में इसका नाम अनल लिखा गया है और कई जगह नल लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत में नल लिखा है। विशोपका नयनम पुस्तक में नल लिखा है। विशोपका नयनम पंचांग देखने वालों के लिए और पंचांग बनाने वालों के लिए एक छोटी सी पुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सबके पास होना चाहिए। जो भी ज्योतिष देखते हैं करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। कई लोगों ने मंगवा भी रखी है, वो हमारे यहाँ से मिल जाती है। पर हम जो मूल चर्चा करने वाले उसमें भी हमने नल ही लिखा है। नल सही या अनल सही, पहले इस पर चर्चा करेंगे। अब वहां क्या लिखा गया है उसको मैं बता देता हूं। सो नलः और
सो अनलः, दोनों बातें लिखी गई है। सो नलः, सो धन नलः, नलः नल हो जाता है। सो धन अनलः, अनल हो जाता है। तो ये पाठ भेद हैं। अब पाठ भेद में कहीं अवग्रह लग गया होगा। अगर यहां पर श्लोक में सो अनलः लिखा है तो अनल का अर्थ होता है अग्नि, आग। फिर उसका अर्थ करने के बाद उनको अग्नि लिखना था अर्थ में। अनल संस्कृत शब्द है, फिर उसको अग्नि लिखना था, क्योंकि जहां जहां भी इस प्रकार का अनल शब्द आता है वहां उसका अर्थ भावार्थ में अग्नि लिखा जाता है। नल, नल खोल को कहते हैं। खोल वाली वस्तु को नल कहते हैं। ये इसका भावार्थ होता है, पर्यायवाची शब्द है। नल एक नाम है, इसलिए नल का नल ही रहेगा, अनल का अग्नि होगा। मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम तो अनल ही रखेंगे। तो उसके लिए भी ये है कि देखिए, जिस व्यक्ति ने 100 वर्षीय पंचांग बनाया हो, इंद्रदेव जी, इंद्रदत्त जी शर्मा, बंशीधर जी शर्मा साहब आदि आदरणीयों ने 100 वर्ष का जो पंचांग बनाया उसमें संवत्सर का नाम नल लिखा गया है 2079 का। फिर परम आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब, जिनने शिक्षा ग्रहण करी थी आदरणीय बंशीधर जी शर्मा साहब से, बंशीधर जी शर्मा साहब के वो चेले थे जयपुर वालों के, और उनने अपना संवत्सर विशेषांक वाले पंचांग जो पूर्व समय में निकाला था संवत 2072 में, उसमें संवत्सर का नाम नल लिखा है। शताब्दी पंचांग में संवत्सर का नाम नल लिखा है। आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने नल लिखा है। श्री भादव माता पंचांग में नल लिखा है। श्रीधर शिवलाल पंचांग में संवत्सर का नाम नल लिखा है। निर्णय सागर पंचांग में संवत्सर का नाम नल लिखा है। और अन्य पंचांगों में संवत्सर का नाम नल लिखा है। और सूर्य सिद्धांत जो सर्वप्रथम पुस्तक है पंचांग निर्माण की, और जिससे हमने संवत्सर के नाम लिए हैं, उसमें भी संवत्सर का नाम नल लिखा गया है। अब हम यहाँ इन शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा विद्वान आदरणीय बंशीधर जी शर्मा साहब थे, आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब थे, तो उनने इन दोनों की व्याख्या करी होगी। तदनुरूप उनने नल को स्वीकार किया। और अनल तो मैं कहता हूं अग्नि होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर अनल लिखा गया संस्कृत शब्द, तो उसका हिंदी अर्थ अग्नि होना था, इसलिए ये नहीं हो सकता है। कहीं पाठ भेद हुआ होगा, इसलिए आपको किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क में न पड़ते हुए, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो उस दिन संकल्प में नल नाम संवत्सर ही बोलना चाहिए, और नल नाम संवत्सर ही होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शास्त्रार्थ बनता ही नहीं है।
वो कहीं अर्थभेद के कारण हमारे जो पूर्व समय में विदेशी आक्रांताओं ने जब आक्रमण किए और बौद्धों और मुगलों का जब आक्रमण हुआ और उनने हमारे ग्रंथों को जलाया, तो जब हमने उन सबको कंठस्थ कर लिया और बाद में लिपिबद्ध किया, तब हमसे कहीं अर्थभेद में गलती हो गई होगी। इसलिए उसको 100 अनलह पाठ भेद कर दिया गया। इसमें अगर कोई संवत्सर अलग बताता है तो बताएं, परंतु उसके लिए मात्र एक ही आधार हैं और वो हैं सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि मध्यम गुरु के आधार पर संवत्सर के नाम का निर्धारण किया जाना चाहिए, तो तदनुरूप ही उस संवत्सर का नाम निर्धारण कर लेने में कोई संकोच हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, गुरु का मध्यम भोग, गुरु मध्यम भोग मतलब एक राशि का, वो है 361 दिन। और सूर्य भगण का भोग है 365 दिन। इसमें भी कुछ घंटे मिनट ऊपर हैं, इसमें भी कुछ घंटे मिनट ऊपर हैं। मोटे रूप में यदि इन दोनों का अंतर करें तो 4 दिन का अंतर होता है। और 4 दिन का अंतर जब प्रति वर्ष पड़ता है तो ये पीछे हटता जाता है और ये आगे बढ़ता जाता है। अर्थात एक बार गुरु का मध्यम भोग पूरा हो गया, परंतु अगले 4 दिन और वो इसी एक वर्ष में चल चुका होगा, तो 72 वर्षों के लगभग जाकर एक संवत्सर का क्षय हो जाता है। अगर कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता कि नहीं साहब संवत्सर कोई क्षय नहीं होता, बिल्कुल मान लेते हैं। वैसे कुछ विद्वान लोग अपने पंचांग में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को संवत्सर बदलते हैं और उसको पूरे 1 साल का मानते हैं। वो गणित प्रक्रिया गलत है। अब आप कहेंगे क्यों गलत है? तो देखिए, ऐसी कोई मुहूर्त की पुस्तक नहीं है जिसमें क्षय संवत्सर का विधान न हो। प्रत्येक मुहूर्त की पुस्तक में क्षय नामक संवत्सर पर लेख लिखा गया है कि जिस वर्ष संवत्सर क्षय हो उस वर्ष में किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य न करे। तो क्षय संवत्सर कब होगा? जब आप इसका मध्यम भोग लेंगे, गुरु का मध्यम भोग लेंगे तो 72 वर्ष में आपका एक संवत्सर क्षय हो जाएगा। और आप कहते हैं नहीं हम तो पूरा से पूरा लेंगे, तो वो सारे मुहूर्त शास्त्र गलत हो जाते हैं जहां क्षय संवत्सर का फल लिखा गया है। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि कुछ विद्वान लोग मीटिंग करते हैं, एक जगह बैठते हैं और निराकरण करते हैं कि ये त्योहार इस दिन मनाएंगे, इसमें इसको ग्रहण करेंगे, और बाद में एक विद्वान जो प्रकांड विद्वान है वो अलग निकलकर अपने निर्णय अलग सुनाने लगे, तो क्या कहेंगे कि तुम ऐसी मीटिंग बुलाकर क्यों फालतू का अपना समय वेस्टेज कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। आपको इस प्रकार का समय खराब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो इस बैठक में तो सब एक मत हो जाएंगे और यहाँ से उठ के चलने के बाद सब अपनी अपनी बातों को जोर दे के कहेंगे कि लोग YouTube पर गाल बजा रहे हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है वो ज्ञान बगा रहे हैं। इस प्रकार की उलझुल बातें करते हैं जो कि
व्यावहारिकता में उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जिनके पंचांग नहीं हैं उनको इस विषय पर अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पंचांगकर्ता अच्छी प्रकार से निर्णय करने के बाद ही लिखता है, क्योंकि लिखित में देना है उसके लिए उसको विचार करना होता है। और जो फेसबुक पर ज्ञान वितरण करने वाले हैं, यूट्यूब पर है, या फिर आपके व्हाट्सएप पर ज्ञान वितरण करने वाले हैं, वो मात्र थोड़े समय के लिए लिखते हैं और कुछ भी लिख डालते हैं। लिखने के लिए अपनी बात में वजन होना चाहिए। हाँ, इसमें अवश्य ही मतभेद हैं, पर जहां मतभेद उत्पन्न होता हो वहां किस चीज का आश्रय लिया जाए ये उस व्यक्ति की बुद्धि में अवश्य होना चाहिए। अब इसमें प्रमाण की और कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहां शताब्दी पंचांगकार जैसे 100 साल का पंचांग जिन्हें बना दिया उन्हें नल नाम संवत्सर लिख दिया। और क्या आवश्यकता है जब प्रिव्रत जी शर्मा साहब जैसे विद्वान ने नल नाम संवत्सर लिख दिया। और क्या आवश्यकता है जब हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध पंचांग श्री भादव माता पंचांग है, निर्णय सागर पंचांग है, श्रीधर शिवलाल पंचांग है, इन पंचांगों में अगर नल नाम संवत्सर लिखा गया है तो और कोई शास्त्रार्थ नहीं बनता है। फिर भी अगर आप कोई बैठक करते हैं तो उसमें ये सारी बातें आ जानी चाहिए कि नहीं, निर्णय इस प्रकार का होगा। उस समय अपना मुंह सिल कर नहीं बैठे, मुंह को खोलकर डंके की चोट बोलें कि नहीं, नल नाम संवत्सर नहीं, अनल नाम संवत्सर होगा और मैं कह रहा हूं इसलिए होगा। हम पंचांगकर्ता लोगों को गुमराह करने लग गए हैं। किसी चीज को पढ़ने के बाद उसका अर्थ नहीं समझना, अब उसके लिए क्या कह सकते हैं। अब देखिए, एक विद्वान को जब मैंने होली का निर्णय को पढ़ाया तो के यार पंडित जी इसमें साफ लिखा है कि अर्धरात्रि के बाद कभी भी होलिका का दहन न करें, तो अब ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं कितनी मतलब कितने बड़े लोग होंगे तब इनने छोटी छोटी चीजें नहीं देखी, कितने बड़े विद्वान होंगे। तो इस प्रकार ये संवत्सर के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, जो कि गलत है। इसमें कोई विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है। नल नाम संवत्सर होगा और उसके प्रमाण के लिए शताब्दी पंचांग है, उससे और बड़ा कोई आधार नहीं चाहिए, क्योंकि उनने ग्रंथों का अध्ययन करके निचोड़ निकाल के ही लिखा होगा। और उसके बाद ये है कि जो प्रथम हमारा धर्म ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, उसमें लिखा है, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।